बिना एग्जामिनर के माइंडसेट को समझे अगर यूपीएससी के प्री में सक्सेस खोज रहे हो तो रेगिस्तान में पानी खोज रहे हो। बहुत मुश्किल है। यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट समझना पड़ेगा। आप बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी प्री नहीं होता है। नॉलेज का महासागर है आपके पास, प्री क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट नहीं समझा आपने। एनिमी क्या कर रहा है? आप एनिमी को समझे बिना कैसे लड़ाई करोगे? मान लो आपने जूडो कराटे की तैयारी की, आपको एकदम ब्लैक बेल्ट मिला है और आप एकदम चैंपियन हो, सामने से कोई बंदूक लेके आ गया तो फिर कैसे लड़ाई करोगे? यानी अपने एनिमी को समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह से एग्जामिनेशन में एग्जामिनर, यूपीएससी एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है कि वो सवाल कैसे पूछता है, कहां से पूछता है, किस तरह के सवाल पूछता है, कैसे लिंक करके पूछता है। ये समझोगे तो एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे। अदरवाइज नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट बनने की तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की तैयारी नहीं कर रहे हो। प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में मैं आपको एग्जामिनर के माइंडसेट की झलकियां देता हूं। ये तो फ्री सीरीज है और पेड हमारा कोर्स है माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम, जहां पर एग्जामिनर का पूरा माइंडसेट मैं खोल के दिखाता हूं। इंटरेस्ट हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज है तो फ्री बट बहुत क्वालिटेटिव सीरीज है। प्लेलिस्ट में एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। 27+ क्वेश्चन आए थे प्री 2024 एग्जामिनेशन में, उसका भी मैंने पहला वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आइए आज मैं एग्जामिनर के माइंडसेट की कुछ झलकियां आपको और देता हूं और बहुत चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। फ्री में है पर समझाऊंगा तो बहुत चीजें आपके दिमाग में बैठेगी और इस क्वालिटेटिव वीडियोस का आप भरपूर उपयोग करें, अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट करें और अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें। मैंने एक वीडियो बनाई थी द हिडन पैटर्न ऑफ यूपीएससी, और उसमें नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल प्लेलिस्ट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज तक जिसने इस प्लेलिस्ट को मिस किया है बाद में मुझसे यही कहा है कि सर बहुत बड़ी गलती हो गई, अफसोस करते हैं। इसलिए अफसोस ना करना पड़े, ये प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मैंने तो अपना काम कर दिया, वीडियोस बना दी हैं, अब आप इसका लाभ ले या ना लें आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। मैंने एक बताया था, एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था बिगेस्ट हिडन पैटर्न ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का बहुत अंदर का पैटर्न निकाल के समझाया था मैं, और मैंने वो वहां पे समझाया था किस तरह से यूपीएससी के क्वेश्चंस लिंक्ड हैं। 10-10 साल के गैप में एक लिंकेज है। 1993 is connected to 2003, is connected to 2013 and is connected to 2023। जो सवाल 1993 में आ रहा है वही सवाल का थीम 2003 में है, 13 में है, 23 में है। पूरी वीडियो बना रखी है विद प्रूफ, जाके चेक कर सकते हो, जो कि अभी वीडियो मैंने बताई आपको। 1994 का सवाल 2004 में है, 2014 में है एंड 2024 में है। देयर इज अ लिंकेज बिटवीन द ईयर्स। तो 1995 के क्वेश्चंस, 2005 के क्वेश्चन, 2015 के क्वेश्चन और 2025 क्वेश्चन, क्या ये लिंक नहीं होगा? जब यहां पर ये लिंक वैलिड है और इसके पीछे जाएं तो वो भी लिंक वैलिड है, तो ये लिंक वैलिड क्यों नहीं होगा? ये लिंक भी वैलिड होगा। और इस लिंक से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो नहीं पढ़ोगे तो ज्ञान तो बहुत इकट्ठा किया है, पर जहां पर प्रॉपर रिविजन चाहिए था, जहां पर फोकस करना चाहिए था, जो चीज पढ़नी चाहिए थी वो नहीं पढ़ा। आपने हार्डवर्क तो बहुत किया पर स्मार्ट वर्क क्या? सोचिएगा, आपके लिए बना रहा हूं वीडियोस। आप सोचिएगा, क्या आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या इंटेलिजेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं? किसको इंटेलिजेंट दिखाएंगे? अपने दोस्तों को, माँ बाप को, यारों को, रिलेटिव्स को? या एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपका रुतबा दिखेगा। तो सोचिएगा। अब ध्यान सुनिए, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, एग्जामिनर के माइंडसेट को कैसे समझते हैं। ये देखिए, ये 2004 का सवाल है, यूपीएससी प्री 2004 का सवाल है। और देखिए इन सवालों का जवाब क्या है, आंसर क्या है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये क्वेश्चन पोस्ट करके वहां पर मैं पोल दे दूंगा, पोल में आंसर दे दूंगा। आप भी अटेम्प्ट कीजिएगा, बाकी सब लोग भी अटेम्प्ट करेंगे और आप लोगों को अपनी भी प्रिपरेशन का लेवल समझ में आएगा। ऐसे सवाल 2004 वाले आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे, आंसर बताना बड़ा आसान है, यहाँ पे बता दूंगा, पर वहां पे पोल दूंगा तो आप पार्टिसिपेशन भी पता चलेगा और आपकी स्टैंडिंग बाकियों के कंपैरिजन में कितनी है वो भी पता चलेगी। तो यहाँ पर माइंडसेट समझते हैं। सवाल का जवाब तो आप वहां पर भी टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, वहां पर भी मिल जाएगा। जवाब मत ढूंढिए, इसलिए बोल रहा हूं। प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि एनालिसिस करने का मतलब है कि जवाब पे टिक किया हो गया काम, ये नहीं मतलब है। इसका मतलब क्या है कि आप सवालों के बीच का लिंकेज, एग्जामिनर का माइंडसेट समझिएगा। Central Rural Sanitation Program was launched in 1986 to improve the quality of the life of the rural people in India. Reason rural sanitation is a subject in the concurrent list in the Constitution of India. सवाल कहां से पूछा है? लिस्ट से पूछा है, रूरल सैनिटेशन। और देखिए 1986, कितने साल हो गए? 2004 में मुझे बताइएगा एक बार प्लीज। 14, 4, 18, 20 साल हो गए, 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए। इसीलिए क्या ये सवाल पूछा होगा? क्या अब लॉन्च हुआ, लॉन्च के बाद
10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल, 75 साल, जब ये ऐसे ईयर कंप्लीट होते हैं। तो ये लॉजिक में समझा चुका हूँ, ये लॉजिक समझा चुका हूँ। अगर वीडियोस देखते हो तो पता है आपको। तो सवाल क्यों पूछा होगा, सवाल पूछने का रीजन समझ में आया। यस, और सवाल कहाँ से पूछ रहा है, लिस्ट से सवाल पूछ रहा है। अब देखना 2004 में ये सवाल कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी किसी लिस्ट, यानी 3 लिस्ट होती है शेड्यूल 7 में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सवाल शेड्यूल 7 से पूछ रहा है। आइए 2004 के बाद 2024 के सवाल पे आइए, मैं लिंकेज समझा रहा हूं। आफ्टर 20 years अगेन दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। Interstate migration is a state subject under the state list. Interstate quarantine is a union subject under the union list. Corporation tax is a state subject under the state list. यानी सवाल कहां से पूछा, अगेन शेड्यूल 7 से पूछा, लिस्ट से सवाल पूछा। 2004 में लिस्ट से सवाल पूछा, 2024 में भी लिस्ट से सवाल पूछा। अब मेरी बात समझिएगा, यूपीएससी का फोकस क्या लिस्ट पर है, क्या सब्जेक्ट किस लिस्ट में आता है, क्या डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर कैसा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, क्या यहां पर यूपीएससी एग्जामिनर इंटरेस्ट ले रहा है। ये 2 सवालों से मुझे पता चलता है कि देयर इज अ लिंकेज। यस, इंटरेस्ट अभी भी ले रहा है क्या, उसके लिए मुझे सीडीएस के सवाल चेक करने पड़ेंगे, सीडीएस 2024 का सवाल। और देखिए बहुत एक रिमार्केबल चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्रिमिनल लॉ is exclusively a subject under the state list of the Constitution of India। सीडीएस में पूछ रहा है, मतलब एग्जामिनर अभी भी वहीं पर है और एग्जामिनर उसी कॉन्टेक्स्ट में सोच रहा है, क्रिमिनल लॉ। यस, उसके बाद बोला कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी के बारे में पूछेगा। मतलब सवाल क्या यहां से पूछ रहा है, बिल्कुल। जवाब मैं सारे अपलोड कर दूंगा, जवाब मैं पोल दे दूंगा, आप जवाबों की चिंता मत करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, वो मैं दे दूंगा। पर यहां समझो कि 2024 के सीडीएस 2 के पेपर में क्रिमिनल लॉ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पूछा। यस, उसके बाद देखिए सीडीएस 1 2024 में भी, सीडीएस का पहला पेपर जो होता है 2024 का, क्या उसमें भी है, एज पर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर एग्रीकल्चर लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आप समझना मेरी बात, एग्रीकल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है और यहां पर शेड्यूल 7 लिस्ट से सवाल पूछ ही रहा वो, तो दोनों को मिक्स करके सवाल पूछ रहा है। और देखिए क्या बोला, टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चर इनकम, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट टू द सक्सेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एंड स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। अब मेरी बात समझिएगा, इस बार के बजट में भी एक इंपॉर्टेंट थीम क्या है, किसान। एक इंपॉर्टेंट थीम क्या है, फार्मर, एग्रीकल्चर एंड स्टेट लिस्ट, एग्रीकल्चर एंड लिस्ट दोनों का मिक्सचर इस बार के बजट में बात की है। मतलब अगर आप देखें तो मैंने आपको क्या क्या दिखाया, 2004 का सवाल, 2024 का सवाल, लिंक बैठाया। सीडीएस 1 में मैंने आपको सीडीएस 1 का 2024 का सवाल दिखाया, सीडीएस 2 का सवाल दिखाया। यानी दोनों में क्या है, हर सवाल में क्या बात कर रहे हैं, ये लिस्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है, कौन सी लिस्ट में है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन मुझे ये पैटर्न समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद भी एक चीज समझिए, इसके बाद समझिए, मैंने आपको कुछ बोला था कि 2004 का कनेक्शन 2024 से है, तो क्या 2005 का कनेक्शन 2025 से हो सकता है क्या? ध्यान दीजिएगा, रुके रहिएगा, समझिएगा। वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट द कलकत्ता बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एंड थर्ड स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन पीनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1860। किसके बारे में सवाल है? इंडियन पीनल कोड के ऊपर सवाल है। अब मेरी बात समझिएगा, 2005 का क्या लिंकेज 2025 से हो सकता है? जब 2004 का लिंकेज 24 से हो सकता है, तो क्या 2005 का लिंकेज 25 से हो सकता है? इंडियन पीनल कोड ध्यान में रखिएगा। और अब आपकी इस बार की प्रेसिडेंशियल स्पीच पे चलते हैं। प्रेसिडेंशियल स्पीच पे, प्रेसिडेंशियल स्पीच, और पिछली बार की प्रेसिडेंशियल स्पीच से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, मैंने वीडियो बना रखी है, जाके चेक कर लेना। इस बार की भी प्रेसिडेंशियल स्पीच से क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी उसकी भी लिस्ट दे रखी है, पूरी पीडीएफ बनाकर सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करके टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ताकि आप चीजें समझे। प्रेसिडेंशियल स्पीच से ऑनरेबल मेंबर, और यहां पे लिखा है, so far the government has repealed 1500 obsolete law by removing the colonial era law. A न्याय संहिता has been introduced in the place of penal Indian penal code। तो हमने क्या लाया है? न्याय संहिता। अब न्याय संहिता एंड इंडियन पीनल कोड, क्या ये प्रेसिडेंशियल स्पीच में है? क्या ये करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट है? न्याय संहिता, यस बिल्कुल संहिता। तो क्या इंडियन पीनल कोड
न्याय संहिता, प्रेसिडेंशियल स्पीच, तो क्या 2025 में सवाल नहीं पूछ सकता? 2025 में सवाल क्या हो सकता है? इंडियन पीनल कोड से, सीआरपीसी से, सीपीसी से, या तो इनके बारे में क्या पूछेंगे वो, इनके बारे में क्या पूछ सकते हैं? इनके बारे में पूछ सकते हैं कि ये कौन सी लिस्ट में है, या इनके कॉन्टेक्स्ट में किसके पास पावर है। इस तरह का सवाल बन सकता है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। दूसरी चीज, क्या अगर ये सब कोड हैं, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब कोड हैं, तो एक कोड और भी इंपॉर्टेंट है, एक कोड और भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट। गवर्नमेंट नोटिफाइज लॉ पैनल टर्म्स ऑफ द रेफरेंस इंक्लूडिंग यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट है। और यहां देखिए, रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड टू बी इंप्लीमेंटेड इन द उत्तराखंड दिस मंथ से सीएम पुष्कर सिंह धामी। मतलब ये करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट किसके कॉन्टेक्स्ट में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्टेक्स्ट में है। प्रेसिडेंट अप्रूव उत्तराखंड यूसीसी बिल, प्रेसिडेंट ने उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भी अप्रूव किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, इसका लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज क्या है? आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड लिस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है शेड्यूल 7 में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कौन सी लिस्ट में। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, ये कोड, साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड। एग्जामिनर के माइंडसेट को समझिए और तैयारी करिए कि लिस्ट से सवाल यहां से नहीं आएगा तो लिस्ट में कहीं से भी सवाल आ सकता है। कम से कम एक बार कॉन्स्टिट्यूशन खोल के, शेड्यूल 7 खोल के एक बार लिस्ट पढ़ लेंगे, एक बार आइटम्स देख लेंगे, तो आप उस जगह उन चीजों की तैयारी करेंगे। साथ में अगर ये सवाल लगा लोगे आप कि क्रिमिनल लॉ एंड सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर किसमें है, अगर इस सवाल का जवाब आता है तो मुझे कमेंट बताइएगा। साथ में इस तरह के सवाल यूपीएससी में पूछ लिया तो अगर आप तैयार नहीं होंगे तो ऑफ गार्ड पकड़े जाएंगे। क्या यूपीएससी पूछ रहा है ऐसे सवाल? यूपीएससी से सवाल पूछ रहा है, इसीलिए माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। कंटेंट की कमी है तो प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम है जहां पर हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमी पॉलिटी अलग से भी पढ़ना है तो उनके अलग से भी मॉड्यूल है, लेकिन माइंडसेट डेवलप करना है तो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम भी है। एक बार www.hoptuition.com विजिट कीजिए और माइंडसेट बनाइए। इस एग्जामिनेशन में सिर्फ कंटेंट से 30 to 40 क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर पाएंगे। विथ राइट माइंडसेट यू कैन अचीव 80+ 90+ क्वेश्चंस, और आप एग्जामिनेशन में कट ऑफ से काफी दूर रहेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में प्री के बाद आपको मेंस की चिंता करनी पड़े, आपको कट ऑफ की चिंता ना करनी पड़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।